वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला बढ़ता जा रहा है। एक हफ्ता हो चुका है और अब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। चित्रा जी हैं हमारे साथ, पहुंची अम्बाला से। मैम, हमने देखा एक लंबा तांता लगा है, पिछले एक हफ्ते से सब आ रहे हैं। राजनीति के अलावा किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, हम इसको सबसे पहले एक इंसानियत की तरह देखें, एक मॉरल ग्राउंड पे देखें इस बात को। और आई थिंक इस हादसे ने शॉक कर दिया है। जैसा आप देख रहे हैं, आज सिर्फ हरियाणा से, समाज से, किसी एक ज़िले से लोग नहीं आ रहे हैं, आज पूरे इंडिया से यहाँ पे लीडर्स और समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं। तो इस मामले ने सबको कोर तक हिला दिया कि इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद भी, इतनी उपलब्धियां होने के बाद भी, इतना राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने के बाद भी, इतना एजुकेटेड होने के बाद भी एक व्यक्ति इतना लाचार हो जाता है एक सिस्टम के अंदर रहते रहते कि ही इज फोर्स्ड टू कमिट अ सुसाइड। अंदर एक बात कही गई कि दिस इज अ इंस्टीट्यूशनल मर्डर, दिस इज नॉट अ सुसाइड, दिस इज अ सिस्टमिक मर्डर। और हम यही कहेंगे कि आज बहुत दुख की बात है, 7 दिन हो गए हैं, बॉडी मॉर्ग में है, 7 दिन हो गए हैं, एक परिवार दिवंगत आत्मा के आखिरी राइट्स पूरे नहीं कर पा रहा है किसी भी तरह से। और ये जो सुसाइड था, इसके ऊपर अभी पता चलेगा कौन दोषी है। सुसाइड नोट ने क्लियरली लिखा है, उन्होंने क्लियर क्लेम करा है। और सरकार को इसके अंदर किसी भी तरह के राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर को साइड में रख के वही एक्शन लेना चाहिए था जो न्याय हमारी उसमें संहिता में निर्धारित है। देयर शुड हैव बीन द राइट अरेस्ट। क्योंकि वो सिस्टम में इतने साल से थे, 24 साल उन्होंने सर्विस लगाई। किस तरह से देखते हैं, आपको लग रहा है कि ये जो सिस्टम है, ये जो सुसाइड है वो एक्सपोज करता है कि किस तरह से कास्ट बेस्ड? इट डेफिनेटली एक्सपोजेज एंड इट शॉकिंगली एक्सपोजेज। उनकी चिट्ठी जो 8 पेजेस की एक चिट्ठी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से उन्होंने अपने ऑफिसर्स को और पीछे जो गृह मंत्री रहे थे अनिल विज जी, उनके आगे अपनी ग्रीवियंसेस को सामने रखा। तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई दरवाजा बचा होगा एंड एनी रिकोर्स जो उन्होंने नहीं लिया, और आज ये आखिरी रिकोर्स पे आना पड़ा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है एंड दिस इज वेरी सैड फॉर डेमोक्रेसी। और आज आपने ये भी बोला कि अनिल विज उस टाइम महकमे में थे और उनके सामने हुआ, तो आपको लगता है कि उनको भी डिपोज करना चाहिए, चंडीगढ़ पुलिस के सामने आके बताना, कोरॉबोरेट करना चाहिए? देखिए, इफ द इन्वेस्टिगेशन फॉलोज द ड्यू कोर्स देन एवरीवन विल बी कॉल्ड इन टू कोरॉबोरेट द होल सिचुएशन। और यहाँ पे तो लग रहा है कि जो डायरेक्टली नेम्ड है उन्हीं का नहीं है। एंड आई थिंक इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी, और इसके अंदर लीगल छोड़िए, मॉरल अकाउंटेबिलिटी, एथिकल अकाउंटेबिलिटी सबकी बनती है। और ये इम्तिहान उनका था कभी, पूरन जी का। आज मैं समझती हूँ जो सिचुएशन है, 7 दिन बाद भी बॉडी मॉर्ग में पड़ी हुई है। पर इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो एसपी रोहतक हैं उन्हें तो हटा दिया गया, लेकिन डीजीपी शत्रुजीत कपूर है, वो अभी भी पद पे बने हुए हैं। देखिए, एक बात है कि आप एसपी को पकड़ रहे हैं जबकि डीजीपी तक का नाम उसके अंदर है। हम समझते हैं कि ऑन मॉरल ग्राउंड्स एवरी ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर शुड हैव हिमसेल्फ रिलीव्ड हिमसेल्फ ऑफ द ड्यूटी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन को आने वाले टाइम पे दबाव बना सकते हैं। और फ्रैंकली आज तो लोग बोलने लग गए हैं कि सरकार ही उनके दबाव में है। आज ये इम्तिहान परिवार का तो है ही है, आज ये इम्तिहान सरकार का भी है कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। और वो एक नायब सिंह सैनी ने कहा है कि भाई हम तो जस्टिस देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तैयार है तो देरी किस बात की है? परिवार तो सेटिस्फाइड नहीं है ना। एंड आई एम श्योर अमित जी एक बहुत सीजन्ड ऑफिसर हैं, वो कोई ऐसी मांग आज नहीं कर रही जो आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ लॉ या लीगल, कानून से बाहर उन्होंने कोई मांग नहीं करी है। जो किसी भी आम आदमी के लिए जो लॉ लागू होती है वही होनी चाहिए। मान लीजिए ये आज हम में से किसी के परिवार में हो जाता तो हम क्या उम्मीद करते कानून से? सिंपली वो होना चाहिए था, फॉरगेटिंग कि विक्टिम की बैकग्राउंड क्या है और जो एलिजिड विक्टिमाइजर है उनकी बैकग्राउंड क्या है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।